वेलकम गाइस। आप में से कितने लोगों के लिए ये मुश्किल काम है कि वो खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों के बावजूद भी वो खुद की फ्रस्ट्रेशन पर काबू पा लें, लेकिन फिर उनसे ऐसा नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव वाइब लेके आएँ और आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके इतने फ्रस्ट्रेट ना हों, तो आज की हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि आज मैं आपके लिए वो छोटी छोटी सी चीज़ें लेके आया हूँ जो साइंस और रिसर्च की बेस पर मबनी होंगी, जिनको आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अपनाने लग जाओगे तो चाहे कभी जिस तरह की भी परेशानियाँ आ जाएं, एक बार आपको इन चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई तो आप अपने आप को, अपने दिमाग को बहुत पॉजिटिव तरीके से कंट्रोल कर सकोगे। क्योंकि हम इंसान इमोशन के बिना ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। कोई भी ज़िंदगी की सूरत हाल अगर वो हमारी उम्मीदों और हमारी सोच से हट के होने लग जाए या कोई भी नागहानी सूरत हाल पेश आए, तो इस वक्त खुद को काम और ऑप्टिमिस्टिक रखना वाकई ही एक मुश्किल काम होता है। इसलिए दोस्तों, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इनकी हर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आप अपने आप पर फुल कंट्रोल पाना सीख जाओगे और चाहे जितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो जाए उसमें भी आप पॉजिटिवली सोच पाओगे, जिसमें आप एक पानी के गिलास को आधा भरा हुआ देख सकोगे बजाय इसके कि गिलास आधा खाली है। तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। बॉडी लैंग्वेज। जब कभी हम खुद को महसूस करें कि बस अब ये मुमकिन नहीं, या कुछ अपनी ऐसी फीलिंग जिसमें हम खुद को डाउन महसूस करना शुरू कर दें, तो इस जगह पर हमें अपने दिमाग को नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट करना होगा। इस जगह पर हमें एक रिवर्स मेथड को फॉलो करना होगा, जहां हम पहले अपने दिमाग के जरिए से बॉडी को मैसेज कन्वे करते थे। ऐसी सिचुएशन में हम ग्राउंड स्टेट को फॉलो करेंगे, जिसमें हम अपनी बॉडी के जरिए अपने दिमाग को काम रखने की कोशिश करेंगे। जब हमारा दिमाग पूरी तरह से नेगेटिव और होपलेस चीज़ों से भर जाता है तो हम अपनी बॉडी को उसी स्टेट की तरह ढाल देते हैं। किसी कोने में सर दबाकर बैठ जाना या अपनी बॉडी को स्लाउच रख देते हैं। फेस पर एक सैडनेस लेके आना और प्रॉपर आई कांटेक्ट ना रख पाना, मतलब हर वो सिग्नल देते हैं जो ये शो करवाता है कि अब हम टूट चुके हैं। तो इस जगह पर हमें अपने आप को अपनी बॉडी के जरिए से अपने माइंड को मैसेज दिलवाना है कि कुछ नहीं हुआ। हम एक पॉजिटिव और काम पोस्चर के जरिए से अपने माइंड को कम्युनिकेट करेंगे कि इतनी एडवर्स सिचुएशन अभी नहीं हुई है। हम चेहरे पर स्माइल बनाएंगे, अपनी बॉडी और शोल्डर को खुला रखेंगे और एक आई कांटेक्ट बनाएंगे। ये सब बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी हैं कि किसी भी अपसेट सिचुएशन में हम अपनी बॉडी के जरिए से अपने माइंड को पॉजिटिवली लेके जा सकते हैं। इन पावर ऑफ योर सेल्फ। अगरचे हालात या माजी इंसान को ये सोचने पर इंसान को मजबूर कर देते हैं कि इसे अपने आप पर और अपनी स्किल्स पर डाउट होने लगना शुरू हो जाता है। हालात इसे तोड़ के रख देते हैं, लेकिन यहाँ हमें हर चीज़ के बावजूद भी खुद की सोच को हमेशा पॉजिटिव बल्कि अपनी कैपेसिटी से बढ़कर खुद के बारे में यकीन रखना होगा। हमारे माजी के नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारे फ्यूचर की सोच पर एक धब्बा लगाना शुरू कर देते हैं और हमारे फ्यूचर को हमारी ही नज़रों में टॉक्सिक बनाना शुरू कर देते हैं। अगरचे ये माजी की ट्रेजेडी से निकलना मुश्किल काम लगता है, लेकिन यकीन जानो, अगर एक बार आपने खुद को एक बार उठाना शुरू कर दिया तो चीज़ें ऑटोमेटिकली बेहतर होने लग जाएंगी। क्योंकि माजी की वजह से आप शायद सोचते हो कि अब मैं मोहब्बत के काबिल नहीं रहा या अब नाकामियां ही मेरा मुकद्दर हैं। तो यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी कि मैं मोहब्बत के लायक हूँ, मैं इससे भी बढ़कर कर सकता हूँ, ये नाकामियां मेरी जिंदगी के तजर्बात हैं। इस तरह खुद पर यकीन करने से दिमाग के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं और पॉजिटिव होप पैदा होने लग जाती है। क्योंकि खुद की सलाहियतों पर क्वेश्चन मार्क लगाने से दिमाग के सब डोर्स क्लोज हो जाते हैं। एक बार सोच की तब्दीली ही सब दरवाजों की चाबी बनेगी। चूज योर वर्ड्स। जैसे बॉडी लैंग्वेज और अपने आप को एम्पावर करना, इसी तरह अपने बोलने के दौरान अपने लफ्जों का ऐसा चुनाव करना है जिससे आप कभी भी डीमोटिवेट ना हो सको। हमेशा अफर्मेटिव और होप देने वाले वर्ड का इस्तेमाल करो, क्योंकि जब अपने लफ्जों में पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो तो फिर सामने वाला भी आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा। हम अपने लफ्जों से ही ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि फिर सामने वाला भी हमें वैसा ही रिस्पॉन्स देने लग जाता है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप जिनसे बात करें और सामने वाला शख्स फीडबैक एक पॉजिटिव लूप में बिल्ड करे, तो ये सब चीजें आप पर हैं कि आप पहले कैसे लफ्ज इस्तेमाल करोगे और फिर फीडबैक भी उसी सेंस में बनेगा। जैसे फर्ज करें कि आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप अपनी सिचुएशन को सामने वाले इंसान से ऐसे बयान करते हो कि यार, प्रेजेंटेशन की वजह से मुझे तो खौफ महसूस हो रहा है, और वहीं ये खौफ लफ्ज आपके इमोशन को मैग्नीफाई के
एक इंटेंसिटी वाली इमोशंस में ले जाता है। और अगर वहीं आप लेस इंटेंसिटी वाला लफ्ज इस्तेमाल करो कि जैसे मुझे प्रेजेंटेशन से थोड़ी घबराहट महसूस हो रही है, तो सुनने वाला फिर आपको पॉजिटिव ही फीडबैक देगा कि चलो कुछ नहीं, तुम इंशाल्लाह कवर कर लोगे। इस तरह जब आप अपने इमोशंस को इंटेंसिटी के साथ टैग देते हो तो नेगेटिविटी आप पर मजीद हायल होने लगती है। इसलिए अपने इमोशंस को जितना हो सके उतना ही कम टेरिफाइंग करें और उतनी ही उसे कम हवा दें। वॉच योर इन्वायरमेंट। अपने दिमाग को शिफ्ट करवाना एक मुश्किल काम लगता है, लेकिन इसको शिफ्ट करवाने के लिए हमें अपनी इर्द गिर्द की चीजों पर काम करना होगा और इर्द गिर्द की चीजों पर काम करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड हमारे इर्द गिर्द की चीजों को हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा महसूस करता है। फिर इन्हीं इर्द गिर्द की चीजों की बेस पर ये बिलीव्स और फिर थिंकिंग बनाता है जिनका हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए दोस्तों, आपको अपने इर्द गिर्द एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाना है, चाहे वो किसी दोस्तों का ग्रुप हो या किसी रिलेटिव्स का। हर वो इन्वायरमेंट जो आपको हौसला दे, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको अपबिल्ड करे, हर एस्पेक्ट से पॉजिटिव और चीजों को लाइट लेने वाला हो, जो नेगेटिविटी को बूस्ट ना देता हो। और ऐसे हर इन्वायरमेंट से परहेज करें जो हमेशा आपको नेगेटिव सोच की तरफ लेके जाता है। टेक केयर ऑफ योर बॉडी हेल्थ। दोस्तों, हेल्दी खाना लें, टेक केयर ऑफ योर प्रॉपर स्लीप और जितना हो सके अनप्रोसेस्ड फूड से अवॉइड करें, क्योंकि इंसान के बायोलॉजिकल में अगर किसी किस्म के विटामिन की डेफिशिएंसी भी है तो आप अपनी बॉडी की केयर करके और प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट लेकर अपनी इस डेफिशिएंसी पर काम कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।